नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल व्यूज में आपका स्वागत है। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपने कोर वोटर को साधने और साथ लेने की कोशिश में जुट गई हैं। कभी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट पर अपना वर्चस्व रखने वाली पार्टी रालोद की हालत आज ज़्यादा अच्छी नहीं है। रालोद और सपा 2022 का चुनाव गठबंधन करके जाट मुस्लिम समीकरण के दम पर भाजपा को हराना चाहते हैं। जाट मुस्लिम अगर एक हो गए तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा विपक्ष को पश्चिम यूपी के सीटों पर होगा। लेकिन क्या जाट और मुस्लिम साथ आएंगे और पश्चिम यूपी में कितना कारगर साबित होगा ये समीकरण, इसी मुद्दे पर पेश है सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण। रालोद और समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके रालोद जाट और मुसलमानों को एक करने में जुटी है, उसी के शासनकाल में रालोद ने अपने कोर वोटर जाटों का साथ खो दिया था। दरअसल 2013 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसने हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसी खाई पैदा हुई कि रालोद शिखर से शून्य की तरफ चला गया और उसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उस समय समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए नजर आए थे। वहीं रालोद और चौधरी अजीत सिंह असमंजस की स्थिति में थे कि इस समय किसका साथ दिया जाए। अगर वो जाटों का समर्थन करते तो मुस्लिम वोटर उनसे नाराज हो जाते और मुस्लिमों का समर्थन करते तो जाट नाराज हो जाते। इसलिए वो ना तो जाटों के समर्थन में आए और ना ही मुस्लिमों के। जबकि जाट समुदाय सोच के बैठा था कि कम से कम रालोद तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में जाट समुदाय ने रालोद से दूर जाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ भाजपा और उसके नेता जाटों के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए थे और इसका नतीजा ये निकला कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में पूर्व विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। भाजपा को मिले जाटों के समर्थन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 में जाटों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले तत्कालिक रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चौधरी जयंत अपने गढ़ बागपत और मथुरा में ही चुनाव हार गए। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर से भाजपा के संजीव बालियान के हाथों और जयंत चौधरी को बागपत से सत्यपाल सिंह के हाथों हार मिली। आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 90% जाटों ने भाजपा का साथ दिया था। हालांकि चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन ने चौधरी जयंत सिंह को खुद को स्थापित करने का अच्छा मौका दिया है। जयंत भी यह बात अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए वे प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताने का कोई भी मौका नहीं चूकते। किसान आंदोलन के बाद वह जाट मतदाताओं में फिर अपनी पैठ बढ़ाने में जुटे हैं। किसान आंदोलन के बहाने राजनीतिक दल जाट मुस्लिम एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूपी का जाटलैंड कहा जाने वाला पश्चिम यूपी में जाटों की जनसंख्या लगभग 17% है, जो यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में से 77 सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं। वहीं मुस्लिमों की आबादी की बात की जाए तो पश्चिम यूपी में उनकी जनसंख्या लगभग 25% है। और अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों में 55 सीटें ऐसी हैं जिनमें जाट मुस्लिम आबादी 40% या इससे अधिक बैठती है। इसी कारण ये सभी सीटें पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में रालोद को पॉलिटिकल माइलेज मिला है। मुसलमानों में भी नाराजगी कम हुई है, पर वह अभी भी रालोद के अकेले वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आज के दिन समाजवादी पार्टी पर ही मुसलमानों को सबसे ज़्यादा भरोसा है। यही वजह है कि रालोद और सपा 2022 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ना चाहते हैं, जिससे कि रालोद का जाट वोटर और सपा का मुस्लिम वोटर एक होकर पश्चिम यूपी में भाजपा को हरा सके। परंतु ये जितना कहने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। 2022 में जाट मतदाता एकजुट होकर सिर्फ रालोद को वोट नहीं देंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जाटों में अपनी पकड़ मजबूत करी है और भाजपा के पास संजीव बालियान जैसा कद्दावर जाट नेता भी है। इसी वजह से जाटों के मतों में रालोद और भाजपा के बीच विभाजन होगा। इसके अलावा जिस सीट पर रालोद का उम्मीदवार नहीं होगा या उसका मुकाबला भाजपा के किसी कद्दावर नेता से होगा, वहाँ जाट मतदाता भाजपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि जाट भाजपा से नाराज हो सकते हैं परंतु वो सपा से बहुत नफरत करते हैं। 2013 के दंगों के समय जो अखिलेश ने किया है वो आज भी जाट मतदाताओं को याद है। और दूसरी बात, जाट मुस्लिम एकता विधानसभा चुनाव तक बरकरार रहेगी, इस पर कई सवाल हैं। क्या पता जो आधे जाट वोटर अभी रालोद का साथ दे रहे हैं वो सपा के साथ गठबंधन करने से रालोद का साथ ना दें और भाजपा के समर्थन में ही खड़े हो जाएं। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में जाट मुस्लिम समीकरण कितना काम करेगा यह कहना मुश्किल है। हालांकि इतना जरूर पक्का है कि जाटों की नाराजगी से भाजपा को पश्चिमी यूपी में 15 से 25 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।